नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पश्चिम बंगाल की सत्ता में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब सरकार ने अपनी ताकत और बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा दिया है। मंत्रिमंडल के पहले बड़े विस्तार के कई चेहरों को जगह मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे नेता की हो रही है जिसका सफर बिहार के एक छोटे गांव से शुरू होकर बंगाल की सत्ता के गलियारों तक पहुंचा है। कभी स्थानीय राजनीति से शुरुआत करने वाला ये नेता आज राज्य सरकार में मंत्री बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जीत, हार, विवाद, हमले और राजनीतिक दल बदलने जैसे कई उतार चढ़ावों के बावजूद उनकी पकड़ जनता के बीच बनी रही। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन आखिर कौन है ये अर्जुन सिंह नाम के मंत्री, जिनकी चर्चा आज पूरे पश्चिम बंगाल और बिहार तक हो रही है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। केवटिया से कोलकाता तक आरा के अर्जुन सिंह बने मंत्री। बिहार के भोजपुर का बेटा बंगाल सरकार में मंत्री। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा और अहम मोड़ उस समय देखने को मिला जब राज्य की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 41 हो गई है। 294 सदस्य विधानसभा वाले राज्य में ये संख्या मंत्री की तय अधिकतम सीमा से सिर्फ 3 कम है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिली है, लेकिन जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें एक नाम अर्जुन सिंह का भी रहा। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के केवटिया गांव से निकलकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले 62 साल के अर्जुन सिंह अब शुभेंदु सरकार में मंत्री बन गए हैं। अर्जुन सिंह का मंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक लंबे राजनीतिक सफर का बड़ा पड़ाव भी कहा जा रहा है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अर्जुन सिंह ने बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र की नोआपाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह उनका इस सीट पर पहला चुनाव था, लेकिन उन्होंने पहली ही बार में बड़ी जीत हासिल की। अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तृणंकुर भट्टाचार्य को 17,656 वोटों से बड़े अंतर से हराया। इस जीत को सामान्य जीत नहीं माना गया, क्योंकि नोआपाड़ा और आसपास का इलाका लंबे समय से वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। ऐसे इलाके में बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन और अर्जुन सिंह की जीत ने राजनीतिक जानकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अर्जुन सिंह का नाम हमेशा से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में लिया जाता रहा है। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन के साथ विवाद भी जुड़े रहे हैं। उनके खिलाफ 93 आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत कुल 236 आरोप दर्ज हैं। इसके बावजूद उनके जनाधार लगातार मजबूत बना रहा और यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। अगर अर्जुन सिंह की शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 2 अप्रैल 1962 को बिहार के भोजपुर जिले के केवटिया गांव में हुआ था। उनके पिता सत्यनारायण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके थे और भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रह चुके थे। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला था। बचपन के कुछ साल गांव में बिताने के बाद उनका परिवार पश्चिम बंगाल चला गया। यहीं से अर्जुन सिंह के जीवन की नई शुरुआत हुई और यही उनकी राजनीतिक जमीन तैयार हुई। अर्जुन सिंह ने 12वीं तक पढ़ाई की है। हालांकि उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन राजनीति की समझ उन्हें अपने पिता से मिली। लोगों के बीच रहने, उनकी समस्याएं सुनने और सामाजिक कामों में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना ली। यही पहचान आगे चलकर उन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े चेहरों में शामिल करने वाली थी।
उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर काउंसिलर का चुनाव जीता। स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहने के कारण उनकी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। इसके बाद साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की तो अर्जुन सिंह भी इस नई पार्टी से जुड़ गए। जी हाँ, उन्हें तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में गिना जाता है। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए अर्जुन सिंह ने तेजी से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने और जनता के बीच बने रहने का फायदा उन्हें साल 2001 में मिला, जब पार्टी ने उन्हें भाटपाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। ये जीत उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद अर्जुन सिंह लगातार आगे बढ़ते चले गए। साल 2001 से लेकर 2016 तक वो लगातार भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत संगठन खड़ा किया और लोगों के बीच अपनी पकड़ भी बनाई। भाटपाड़ा इलाके में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बन गई जो हर चुनाव में मजबूत चुनौती पेश किया करता था। साल 2019 में अर्जुन सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिया। उस समय यह फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना था। बीजेपी उस समय बंगाल में तेजी से अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और अर्जुन सिंह जैसे प्रभावशाली नेता का पार्टी में शामिल होना उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अर्जुन सिंह को बैरकपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उनके सामने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी थे। चुनाव काफी दिलचस्प रहा, लेकिन नतीजा अर्जुन सिंह के पक्ष में चला गया। उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को 14,857 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अर्जुन सिंह सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं रहे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी पहचान बनने लगी। हालांकि राजनीति में जीत और हार दोनों साथ ही चलती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से अर्जुन सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं जीत सके। हार के बावजूद पार्टी ने उनसे दूरी नहीं बनाई। 2 साल बाद यानी 2026 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें नोआपाड़ा विधानसभा सीट से टिकट दिया। अर्जुन सिंह ने इस भरोसे को सही साबित करते हुए शानदार जीत हासिल की और एक बार फिर से विधानसभा पहुंच गए। 2036 आईपीसी आरोप फिर भी बरकरार जनाधार। पिता के बाद बेटा मैदान में, पवन सिंह की एंट्री। अर्जुन सिंह का राजनीतिक सफर जितना संघर्षों से भरा रहा है उतना ही विवादों से भी जुड़ा रहा है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है, जैसा हमने आपको पहले बताया, और समय समय पर राजनीतिक टकराव भी देखने को मिलता रहा है। अक्टूबर 2024 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके घर पर देसी बम से हमला किया गया था। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी झड़पों की खबर भी अक्सर सामने आती रही है, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव कम नहीं हुआ। अर्जुन सिंह की राजनीतिक विरासत अब सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। उनके बेटे पवन कुमार सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। साल 2019 में जब अर्जुन सिंह सांसद बने तो भाटपाड़ा विधानसभा सीट खाली हो गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पवन कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। ये उनका पहला चुनाव था और उन्होंने शानदार जीत हासिल कर राजनीति में सफल शुरुआत की। पवन कुमार सिंह ने भाटपाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अमित गुप्ता को 22,807 वोटों से हराया। पहली ही जीत ने उन्हें क्षेत्र के राजनीति में मजबूत पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते गए। आज वो तीसरी बार विधायक बने हैं और अपने ही क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। भाटपाड़ा सीट को लंबे समय से इस परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। अर्जुन सिंह के पिता सत्यनारायण सिंह यहां से विधायक रहे। बाद में अर्जुन सिंह ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया
और अब उनके बेटे पवन कुमार सिंह भी उसी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भाटपाड़ा क्षेत्र में इस परिवार का प्रभाव आज भी साफ साफ दिखाई देता है। बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की मजबूत प्रदर्शन के पीछे अर्जुन सिंह की मेहनत और संगठन क्षमता की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। क्षेत्र में उनकी सक्रियता और जनता के बीच लगातार मौजूदगी ने पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती दी और यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व भी उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखती है। जब 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और अर्जुन सिंह और पवन कुमार सिंह दोनों ही जीत की खबर लेकर आए तो उनके पैतृक गांव केवटिया जब ये खबर पहुंची तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को बधाइयां दी और जश्न भी मनाया गया। गांव वालों के लिए ये गौरव का क्षण था। उनके गांव से निकला परिवार का एक बच्चा अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में अर्जुन सिंह को मंत्री बनाया है तो ये उनकी राजनीतिक जीवन की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कांग्रेस की शुरुआत, फिर तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में भूमिका और उसके बाद बीजेपी में शामिल होकर सांसद बनना, चुनावी हार का सामना करना और फिर वापसी करते हुए विधायक और मंत्री बनना, ये पूरा सफर किसी राजनीतिक कहानी से कम नहीं है। आने वाले समय में मंत्री के रूप में अर्जुन सिंह की भूमिका पर सबकी नजर रहेगी। उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो अपने अनुभव का फायदा सरकार और जनता दोनों के लिए ही देंगे, वहीं उनके विरोधी भी उनके हर कदम पर नजर रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि केवटिया गांव से निकलकर पश्चिम बंगाल की सत्ता के केंद्र तक पहुंचने वाले अर्जुन सिंह ने एक बार फिर साबित कर ही दिया कि राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि लगातार संघर्ष करना और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार ने जहां सरकार को और ज्यादा मजबूती दी है, वहीं अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को नई जिम्मेदारी देकर आने वाले राजनीतिक दौर की दिशा भी काफी हद तक तय कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।